नमस्कार साथियों, बिकाना पैरामाउंट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपने चर्चा कर रहे थे राजस्थान में कृषि के बारे में। कृषि के प्रकार हमने देख लिए थे और कृषि के प्रकार के बाद में हमने चर्चा यहाँ पर की थी कृषि की प्रमुख क्रांतियों की, और कृषि की क्रांतियों के बारे में अपने चर्चा करेंगे कृषि विज्ञान की शाखाओं की। देखें, कृषि विज्ञान की शाखाओं की जब हम बात करें, यानी कौन सी शाखा में किस प्रकार की कृषि की चर्चा की जाती है, तो सबसे पहले अपने सामने यहाँ पर जो बात आती है वो अपने आ जाती है एपीकल्चर की। एक नंबर पे हम बात करें, अपने बात आती है एपीकल्चर। एपीकल्चर देखें, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, बात प्रमुख रूप से अपने सामने आ जाती है कि एपीकल्चर जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में अपने अध्ययन करते हैं मधुमक्खी पालन का। एपीकल्चर में अध्ययन अपने करते हैं मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर में। ठीक है, दूसरी बात करें, अपने बात आ जाती है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर पीसीकल्चर में अपने बात की जाती है मत्स्य पालन की। पीसीकल्चर में किसकी चर्चा करते हैं हम, मत्स्य पालन की चर्चा करते हैं। और पीसीकल्चर के बाद में 3 नंबर पे हम देखें सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सेरीकल्चर में हम यहां पर बात करेंगे अपनी रेशम कीट पालन की। रेशम कीट पालन की चर्चा करते हैं सेरीकल्चर में। इसके बाद में अपने बात करें 4 नंबर पे वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, और ये जो वर्मी कल्चर है इसमें बात करते हैं केंचुआ पालन की। किसकी बात करते हैं, केंचुआ पालन। वर्मी कल्चर में हम बात करते हैं केंचुआ पालन की। वर्मी कंपोस्ट भी आती है एक, और ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो केंचुए से बनाई गई खाद अपनी होती है। इसके बाद में हम बात करें फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर के बाद में हम बात करें 6 नंबर पे अपने आ जाती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में हम चर्चा करते हैं बागवानी से संबंधित। हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित चर्चा करते हैं। हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानी जाती है। और अपने बात करें मलबरी से संबंधित बात करें, मलबरी से संबंधित जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अपने प्रमुख रूप से आ जाती है मोरीकल्चर। और मोरीकल्चर की जब हम बात करें, मलबरी की चर्चा होती है मोरीकल्चर में। मोरीकल्चर मलबरी से संबंधित चर्चा होती है। मलबरी से संबंधित चर्चा, मोरीकल्चर में हम चर्चा करते हैं मलबरी से संबंधित। इसके बाद में मोरीकल्चर की जो चर्चा है, देखिए मोरी से पहले हॉर्टिकल्चर और फ्लोरीकल्चर, ये दोनों प्रमुख रूप से प्रमुख शाखाओं के रूप में आती है। हॉर्टिकल्चर जो है वो लगभग काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें फ्रूटिकल्चर की। देखें यहाँ पर हमने फ्लोरीकल्चर देखा है, फ्लोरीकल्चर तो फूलों का है, लेकिन जब हम फ्रूटिकल्चर की बात करें, किसकी चर्चा करें, फ्रूटिकल्चर। फ्रूटिकल्चर, फ्रूट किसको कहते हैं, फलों को, यानी फ्रूटिकल्चर में हम चर्चा करते हैं फलों से संबंधित। फलों से संबंधित चर्चा होती है ये फ्रूटिकल्चर की। फ्रूटिकल्चर में हम फलों से संबंधित जो चर्चा अपनी रहती है वो रहती है। एक्वाकल्चर की बात कर लें, एक्वाकल्चर में जलीय जीवों की चर्चा करते हैं, जलीय पेड़ पौधों की चर्चा करते हैं। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर, और इस एक्वाकल्चर में जलीय जीव जंतु, छोटे मोटे
और जलीय पेड़ पौधों की चर्चा अपनी रहती है। जलीय पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी चर्चा जो होती है वो अपनी एक्वा कल्चर के माध्यम से की जाती है। यानी एक्वा कल्चर जो अपना रहता है, इस एक्वा कल्चर में अपने प्रमुख रूप से जो चर्चा जलीय जीव मछली है या मछली का पालन है या जलीय पौधों की कृषि रहती है। अपने बात करें टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या होता है? उत्तकों का अध्ययन किया जाता है टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर, टिश्यू उत्तक होते हैं और उत्तकों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? कृषि विज्ञान की। ये अपना रहता है टिश्यू कल्चर में उत्तकों का अध्ययन। उत्तक यानी उत्तक जो होते हैं, उत्तकों से संबंधित जो चर्चा अपनी होती है वो अपनी रहती है टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर के बाद में अपने आ जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर, और विटीकल्चर का आप सभी को पता है अंगूर से संबंधित कृषि की शाखा। यानी विटीकल्चर जो होता है इसमें अंगूर से संबंधित जो कृषि की शाखा है उसका अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद में अपने बात करें हाइड्रोकल्चर, पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि करना। यानी हाइड्रोकल्चर जो होता है, हाइड्रोकल्चर में हम चर्चा करते हैं पानी में कृषि। हाइड्रोकल्चर, हाइड्रोकल्चर, ये जो हाइड्रोकल्चर है आपका, ये आपका रहता है पानी में कृषि या बिना मिट्टी के पानी में कृषि करना। ऐसे पेड़ पौधे इसमें लिए जाते हैं जिनको मिट्टी की जरूरी ना पड़े। तो देखें, चर्चा करें एपीकल्चर। एपीकल्चर में अपने करते हैं मधुमक्खी पालन। आजकल बहुत सारे लोग बाग जो है वो एपीकल्चर की खेती कर रहे हैं, यानी एपीकल्चर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाग जो है वो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है अपने। दूसरा पीसीकल्चर, मत्स्य पालन होता है अपना। पीसीकल्चर में मछली पालन से संबंधित खेती जो है वो अपनी की जाती है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। अब बात करें कि ये जो रेशम के कीड़े जो होते हैं वो कहाँ पर पाले जाते हैं? शहतूत है, अशोक है ना, इन पे पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। और बात करें वर्मी कल्चर, केंचुए का पालन करना। ठीक है, वर्मी कल्चर, और वर्मी कल्चर के थ्रू, वर्मी कल्चर के द्वारा वर्मी कंपोस्ट जो होती है, केंचुआ खाद जो होती है, इस केंचुआ खाद का निर्माण किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोर क्या होते हैं? फूल होते हैं, ठीक है ना, फ्लोर फूल होते हैं, फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में, ठीक है ना। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टी जो होती है वो बागवानी से संबंधित कृषि की बातें बताती है हमें। आगे चर्चा करें मोरिकल्चर। मोरिकल्चर मलबरी से संबंधित कृषि होती है मोरिकल्चर में। फ्रूटिकल्चर, फ्रूटिकल्चर में क्या कर रहे हैं हम? फलों से संबंधित एक पुष्प और एक फल। देखें, एक फ्रूटिकल्चर, एक इसमें नाम और लिखूं मैं, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ये लोगोस शब्द, लॉजी जो है ये लोगोस से बना है। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसमें पुष्पों से संबंधित अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में भी। एंथोलॉजी जो है इसमें भी पुष्पों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में एक्वाकल्चर, जलीय पेड़ पौधे जो है, जलीय जीव जो है, मछली जो है, इनका पालन कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर, उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, उत्तकों से संबंधित कृषि विज्ञान की शाखा है ये। और बात करें विटीकल्चर की, विटीकल्चर आपका है अंगूर से संबंधित कृषि। इसके बाद में चर्चा करें हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर में अपनी चर्चा करते हैं पानी में कृषि का उत्पादन करना। एक शब्द देखें, मैं बार बार दे रहा हूं शब्द कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान, और इसके लिए हम एक शब्द लिखते हैं एग्रीकल्चर। क्या शब्द देते हैं? एग्रीकल्चर। यानी ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के द्वारा कृषि का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर के द्वारा हम किसका अध्ययन करते हैं? कृषि का अध्ययन करते हैं। अब कृषि विज्ञान की शाखाओं के बाद में अपने आ जाती है कृषि से संबंधित प्रमुख मंडियां। और कृषि से संबंधित प्रमुख मंडियों की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो अपने सबसे पहले जो है वो आ जाती है अपने जीरा मंडी। साथ साथ में आप लोग
इसको बार बार रिवाइज किया करें। ये जो अपने कृषि विज्ञान की शाखाएं जो देख रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। चाहे आप राजस्थान से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हो या फिर आप इंडिया लेवल पे कोई तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएलई की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो है आपके कृषि विज्ञान की शाखाएं जो हम देख रहे हैं, अभी देखी है, ये शाखाएं जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, कृषि का टॉपिक अभी तक जो हमने देखा है वो सारा का सारा टॉपिक अपने प्रमुख रूप से इंडिया के लेवल के आधार पर ही देखा है हमने। लेकिन अब जो अपनी चर्चा इसमें एक और अलग से होती है, वो अपने हैं राजस्थान में कृषि से संबंधित प्रमुख मंडियां, और इन मंडियों की चर्चा करें। कृषि मंडी, राजस्थान की कृषि मंडियों की चर्चा करें। कृषि मंडी, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर जीरा मंडी की, जीरा मंडी। और मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता भी होगा कि राजस्थान में जीरा मंडी जो है वो कहां पर है। यानी राजस्थान में 2 जीरा मंडी है। पहली जीरा मंडी की और प्रमुख जीरा मंडी जो मानी जाती है वो है अपनी मेड़ता नागौर में, और दूसरी जीरा मंडी की जब हम चर्चा करें जोधपुर में आ जाती है अपनी। तो अपने 2 कृषि मंडियां हैं। पहली तो अपनी आ जाती है मेड़ता नागौर में। कहां पर आ जाती है? मेड़ता नागौर। और दूसरी कृषि मंडी की चर्चा जब हम करें वो अपनी है जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। इसके बाद में अपने बात करें मोठ मंडी की। मोठ मंडी, और मोठ मंडी आपकी है नोखा बीकानेर में। मोठ मंडी कहां पर आपकी? नोखा बीकानेर में है मोठ मंडी। इसके बाद में 3 नंबर पे चर्चा करें तो अपने आ जाती है मूंगफली मंडी। मूंगफली की मंडी, और ये मूंगफली मंडी आपकी सभी को पता है बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर का शहर, बीकानेर का एक क्षेत्र, बीकानेर की एक तहसील लोणकरणसर जो है उसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट। और राजकोट गुजरात का जो है वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन बीकानेर के लोणकरणसर में होता है, और लोणकरणसर को कहते हैं राजस्थान का राजकोट। यानी मूंगफली मंडी जो है वो आपकी कहाँ पर है? ये आपकी है बीकानेर में। बीकानेर में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में 4 नंबर पे मैं बात करूं आपकी किन्नू मंडी की, और किन्नू के साथ साथ एक और मंडी, दोनों आपकी एक ही जगह स्थापित है, ये माल्टा मंडी, और ये दोनों आपके है श्री गंगानगर में। कहां पर है ये आपकी? श्री गंगानगर में है आपकी किन्नू मंडी, और आपकी माल्टा मंडी जो है वो दोनों आपकी है आप ये श्री गंगानगर में। लहसुन मंडी की बात करें, 5 नंबर पे अपने चर्चा कर रहे हैं लहसुन मंडी, और लहसुन मंडी आपकी है छिंपा बड़ौद 12 में। छिंपा बड़ौद लहसुन मंडी आपकी कहां पर है? छिंपा बड़ौद 12 में। लहसुन मंडी आपकी आ जाती है छिंपा बड़ौद 12 में। और लहसुन मंडी ये जो आपकी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आपकी लहसुन मंडी की चर्चा जब हम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिर्च मंडी की बात कर लें, मिर्च मंडी, मिर्च मंडी आपकी आ जाती है टोंक में। मिर्च मंडी टोंक में है मिर्च मंडी। मिर्च मंडी के साथ साथ अपने चर्चा करें यहां पर आंवला मंडी, आंवला मंडी, और ये जो आपकी आंवला मंडी है वो आपकी है चोमू जयपुर में। मिर्च मंडी आपकी टोंक में है और आंवला मंडी आपकी कहां पर है? चोमू जयपुर में है। इसके बाद में हम बात करें मटर मंडी की। मटर मंडी ये आपकी है बसेड़ी में, और बसेड़ी आपकी कहां पर है? जयपुर में है। बसेड़ी आपकी जयपुर में। यानी मटर मंडी, मटर जो है वो अपने वैसे भी जयपुर की इंपॉर्टेंट मानी जाती है, मटर सबसे प्रमुख मानी जाती है। अश्वगंधा मंडी,
इसके बाद में बात करें अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा मंडी ये आपकी आ जाती है साथियों झालरा पाटन, झालरा पाटन, और झालरा पाटन आपका है झालावाड़ में, झालरा पाटन है आपका झालावाड़ में, यानी अश्वगंधा मंडी आपकी कहाँ पर है, झालरा पाटन झालावाड़ में है। इसके बाद में अपने चर्चा करें टिंडा मंडी की। टिंडा मंडी आपकी शाहपुरा जयपुर में है, टिंडा मंडी, टिंडा मंडी ये आपकी है शाहपुरा जयपुर में। शाहपुरा एक भीलवाड़ा में भी है, लेकिन ये जो आपका शाहपुरा है वो आपका टिंडा मंडी शाहपुरा जो है वो आपका जयपुर का है। इसके बाद में चर्चा करें सोनामुखी मंडी और मेहंदी मंडी की। सोनामुखी मंडी की चर्चा भी कर लें और साथ साथ में मेहंदी मंडी की भी चर्चा कर लें। तो मेहंदी मंडी आपकी है सोजत पाली में, और एक चर्चा अपने साथ साथ में और कर लें सोनामुखी मंडी की। सोनामुखी मंडी भी आपकी कहां पर है, सोजत में। यानी ये जो दोनों मंडियां आपकी है वो सोनामुखी मंडी और मेहंदी मंडी आपकी दोनों कहां पर है, ये दोनों मंडियां आपकी है सोजत पाली में है। इसके बाद में अपने चर्चा करें धनिया मंडी की। पहले एक बार इनको देख लें। जीरा मंडी आपकी मेड़ता नागौर और जोधपुर में, मोठ मंडी आपकी नोखा बीकानेर में, मूंगफली मंडी आपकी बीकानेर में, किन्नू मंडी और माल्टा मंडी ये दोनों आपकी है गंगानगर में। लहसुन मंडी काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है लहसुन मंडी आपकी, ये आपकी छिंपा बड़ौद 12 में है। मिर्च मंडी आपकी रह जाती है टोंक में। इसके बाद में आंवला मंडी आपकी रह जाती है चौमू जयपुर में। मटर मंडी आपकी बसेड़ी जयपुर में। अश्वगंधा मंडी आपकी झालरा पाटन झालावाड़ में। टिंडा मंडी आपकी शाहपुरा जयपुर में, और मेहंदी मंडी आपकी सोजत पाली में, और सोनामुखी मंडी आपकी आ जाती है सोजत पाली में। इसके बाद में कुछ एक मंडियों की और चर्चा करें अपने। एक दो चार मंडियां और है अपनी, दो चार प्रमुख, उनकी चर्चा अपने और कर लेते हैं साथ साथ में। तो देखें अपने जो चर्चा चल रही है, अपने धनिया मंडी की चर्चा करें। धनिया, धनिया जो है वो सब्जी के काम में आता है धनिया, और रामगंज मंडी जो है कोटा की धनिया के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कोटा। इसके बाद में अपने बात करें पुष्प मंडी। पुष्प मंडी, पुष्प मंडी प्रमुख रूप से आपकी मानी जाती है पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। देखें पुष्प के उत्पादन की हम बात करें, राजस्थान में पुष्प उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र प्रसिद्ध है। पहला क्षेत्र अपना पुष्कर अजमेर का आ ही जाता है, और दूसरा क्षेत्र जो पुष्प के उत्पादन में आता है ना, वो अपना रहता है खमनोर राजसमंद का। खमनोर राजसमंद का जो है यहाँ पर चेती दशक गुलाब, खमनोर राजसमंद मंडी के आधार पे तो ना देखें चाहे, लेकिन उत्पादन के आधार पर जब हम देखें तो खमनोर राजसमंद का जो है ना, ये चेती दशक गुलाब है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध। चेती दशक गुलाब खमनोर राजसमंद में है, और बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न आपको कई बार पूछा भी जाता है कि खमनोर राजसमंद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खमनोर राजसमंद आपका रहता है जी ये चेती दशक गुलाब के लिए। ठीक है, इसके बाद में अपने चर्चा करें इसबगोल मंडी की। इसबगोल मंडी, और इसबगोल मंडी की जब हम बात करें तो ये आपकी आ जाती है भीनमाल जालोर में। इसबगोल मंडी आपकी कहाँ है, भीनमाल जालोर में। जालोर जो है वो सबसे ज़्यादा इसबगोल का उत्पादन किया करता था, लेकिन बाद में क्या होता है, जालोर में इसका उत्पादन कम हो गया था, और बाड़मेर जिला जो है वो बाड़मेर जिला जो है वो इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान का प्रमुख राज्य बन गया था। इसे ही हम एक मंडी और देख लें, अमरूद मंडी।
अमरूद मंडी आपकी आ जाती है, ये आपकी रहती है सवाई माधोपुर की। अमरूद मंडी आपकी सवाई माधोपुर में। प्याज मंडी की बात कर लें, प्याज मंडी आपकी अलवर में। प्याज मंडी कहाँ पर है आपकी? अलवर में है। तो ये अपनी हो जाती है कृषि से संबंधित प्रमुख मंडियां। देखें, धनिया मंडी रामगंज मंडी कोटा है, पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर, लेकिन चैती दशक गुलाब जो है वो खमनोर राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने देखा इसबगोल मंडी, ये बीनमाल जालोर में है। ठीक है, जालोर जिला जो है वो 40% इसबगोल का उत्पादन किया करता था, भारत का 40%। वर्तमान में राजस्थान में जो सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन हो रहा है वो बाड़मेर में है। अमरूद मंडी आपकी है सवाई माधोपुर में और प्याज मंडी आपकी है अलवर में। इसके साथ में आज की अपनी जो चर्चा रहती है वो कंप्लीट होती है। आगे की चर्चा जो है वो नई क्लास में अपने देखेंगे। साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप, शेयर करें आप, लाइक करें, जिससे सभी को भी और आगे भी ये चैनल जो है वो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।